Welcome to Jigyasu online classes. In today's video, we are going to discuss about the properties of matrices and determinants and some important questions related to these properties. So first of all, you note down these properties properly, and after that, we will discuss one by one all questions related to these properties. So today's topic, properties of matrices and determinants. First property is, let A is a square matrix of order n by n and K is a lambda से denote कर सकते हो. Lambda is a scalar quantity. You multiply the matrix A by the constant lambda and find the determinant of lambda into A. So determinant of lambda into A is equal to क्या होता है बच्चों? Lambda to the power n. Lambda to the power n into determinant of A. This is a basic property. आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है इसको नोट करिए. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? Determinant of transpose of the given matrix is equal to determinant of the matrix. A dash denotes the transpose of the given matrix. You all know how to find the transpose of a given matrix. एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, जो एक न्यू मैट्रिक्स मिलता है, that new matrix is called as transpose of the given matrix, and the determinant of transpose of the matrix is equal to क्या होता है? Determinant of the given matrix. Third property, most important property बच्चों, if you find the adjoint of the given matrix, जो adjoint matrix मिलेगा उसका determinant पता करो, that is equal to क्या आता है? Determinant of A to the power n minus 1. What is n? N is the order of the matrix A. n by n order का मैट्रिक्स गिवन होगा. तो ये प्रॉपर्टी एक ऐसी है, इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए. एक और बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेस्ड ऑन दिस, उसी से डिराइव हुआ है रिजल्ट. किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, A इंटू एडजॉइंट A पता करो, तो ये कितना आता है बच्चों? ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई के इक्वल होता है. A इंटू एडजॉइंट A किसके इक्वल होता है? A into adjoint A is equal to determinant of A into I. Based on this property also you may get a question. तो ये दोनों properties आपको नोट कर लेना है. Determinant of adjoint A is equal to determinant of A to the power n minus 1, and A into adjoint A into adjoint A is equal to determinant of A into I. Sometimes आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए, A matrix will be given. It may be of the order 2 by 2 or it may be of the order 3 by 3. अब आपसे कहा जाएगा A into adjoint A पता करो. 1 मार्क का क्वेश्चन होगा. अगर आप adjoint A पता करो फिर उसको A के साथ मल्टीप्लाई करो, it takes time. आपको ये नहीं करना है. आपको क्या करना है? आप मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट पता कर लो, और A into adjoint A किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A into I. डिटर्मिनेंट ऑफ A इज अ नंबर, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको उसी ऑर्डर का लेना है जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स A होगा. तो ये बहुत फास्ट आंसर आपको देगा. A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू मिल जाएगी. और दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है क्वेश्चन. कभी कभी बच्चों A इंटू एडजॉइंट A एक मैट्रिक्स गिवन होगा, और विद द हेल्प ऑफ दैट आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A पता करना होगा. तो बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आप से डिस्कस किए जाएंगे, ये नोट कर लेना है. नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, A इज अ मैट्रिक्स, K से मल्टीप्लाई करो, वो K इंटू A जो आएगा उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स पता करो. सो आप इस प्रॉपर्टी को यूज करो. वो किसने? एडजॉइंट ऑफ K इंटू A कितना होता है? K टू द पावर n माइनस 1. K टू द पावर n माइनस 1 into adjoint of A, where n is the order of the matrix. मैं बोलता हूं n is the order of the matrix means A matrix is of the order n by n. फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आप आ जाओ बच्चों. A dash ट्रांसपोज मैट्रिक्स पता करो, उसका एडजॉइंट पता करना है. तो जरूरी नहीं है आपका जो है एडजॉइंट, आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स पता करो, उसका एडजॉइंट पता करो, देन आपको ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा. एडजॉइंट ऑफ A dash इज इक्वल टू क्या होता है?
एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, आपको नोट कर लेना चाहिए। कभी कभी समटाइम्स यू मे गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज। देन सिक्स्थ प्रॉपर्टी बच्चों, ये व्हेन यू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस in 3 variables in 2 variables by matrix method, तो आप sometimes इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मिलता है। ये क्वेश्चन क्या, ये प्रॉपर्टी क्या, इफ A is a non singular matrix, non singular matrix means determinant of that matrix is not zero, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इनवर्टेबल। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर आपको बताया गया है A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर क्या बताया गया है कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा, ए का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा, मुझे उसका इनवर्स पता करना। तो ये क्या कहता है, ए डैश इनवर्स ऑफ ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। मतलब अगर आपको ए का इनवर्स पता है, उसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या मिल जाएगा, ए डैश का ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो ये बच्चों आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग आने वाले हैं सेवंथ प्रॉपर्टी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेवंथ प्रॉपर्टी। कभी कभी क्या होगा बच्चों, एक मैट्रिक्स दिया गया होगा ए गिवन, और आपको ए टू द पावर 10, ए टू द पावर 7 इसका डिटर्मिनेंट पता करना है। तो अब ऐसा नहीं करना कि आप पहले ए की पावर 7 पता करो, ए की पावर 8 पता करो, फिर उसका डिटर्मिनेंट पता करो, बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा से सीधी सिंपल प्रॉपर्टी है बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n, वेयर n इज व्हाट, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर n क्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इस पर बेस्ड अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए बच्चों, आपको पहले भी बताया जा चुका है, आपकी एनसीईआरटी में बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी क्वेश्चंस भी दिए गए, मतलब जस्ट उन्होंने वेरीफाई कराया था, बट आपको इस पर बेस्ड 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। क्या कहा गया है, इफ ए इंटू ए डैश क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। If A into A dash is equal to identity matrix, A into A dash is equal to identity matrix, then the matrix A is called as orthogonal matrix. Then the matrix A is called as orthogonal matrix. आज मैंने अभी अपनी वर्कशीट में एक क्वेश्चन रखा है, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए बच्चों, अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो A और B, तो ए बी जो प्रोडक्ट आएगा उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स पता करना, एडजॉइंट ए बी पता करना है। सो देयर इज अ प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन दैट, डायरेक्ट कभी कभी ऑप्शंस में दिया गया होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी 10th जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है बच्चों की डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये 10 प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताया, इसको आप नोट कर सकते हैं, और पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आप इसको प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज अब हम लोग 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये। अभी बच्चों जितने भी ये चैप्टर्स हैं जिन पर अब क्या है, जो आपके 2 बोर्ड्स होने की बात कर रहे हैं, उनमें से जो पहला बोर्ड है ये कह रहे हैं कि ऑल क्वेश्चंस विल बी 1 मार्क क्वेश्चंस। तो हम लोग अपने वीडियोस में 1 मार्क क्वेश्चंस कितने जितने भी बन सकते हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं इन ईच चैप्टर, वो पूरी सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप आ जाइए बच्चों, बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज जो 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे उनको आप डिस्कस करिए बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ ए इज अ 3x3 ऑर्डर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहली बात यह है बच्चों, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और क्या पूछा गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन एज 3। पूछा क्या गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स पता करो। थोड़ा टाइम देंगे बच्चों, ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ट्राई करो। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स पता करना है। 2a इज अ मैट्रिक्स, इसका इनवर्स मिलेगा, उस इनवर्स मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट पता करना है। क्या बताया गया था आपको, अभी मैंने बताया था, लास्ट प्रॉपर्टी में बताया था, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स पता करो, उसका डिटर्मिनेंट पता करना है, तो वो क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहां से बच्चों स्टार्ट करो, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन
डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। 2a इज अ मैट्रिक्स, इसका इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगा, इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता करना है, तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a हो जाएगा। और अब बच्चों आपको जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आज बताया है, किसी भी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए बताना है। तो क्या बताया था फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिकॉल करो, लैम्डा टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहां पर ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3। तो ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, उसका डिटर्मिनेंट पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, क्योंकि ए का ऑर्डर है 3/3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बच्चों ये क्या है 1/2 क्यूब आएगा ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन एज 3, तो क्या आ गया 1/24। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो बच्चों इसमें पहली प्रॉपर्टी भी लगी, लास्ट की प्रॉपर्टी। मैंने 10 प्रॉपर्टीज आज डिस्कस किया है। बेस्ड ऑन दीज 10 प्रॉपर्टीज कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं आपको। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया जिसमें 10th प्रॉपर्टी और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस किया, मैंने जो सीक्वेंस दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बच्चों 1/24। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ बच्चों, क्या गिवन है यहां पर a इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है 5 इंटू आई। I is the identity matrix of the order 3/3, it is given in the question। अब पूछा क्या गया है, आपसे कहा गया बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बताओ। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज को ये मिक्स करके क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। तो a इंटू एडजॉइंट ए इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने 5 इंटू आई दे रखा है। मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां पर बच्चों इन्होंने दिया है a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 5i। तो कंपेयर कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया 5। अब बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया, एक और मैंने प्रॉपर्टी बताया अभी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स में क्या रिलेशन होता है। रिकॉल करो वो रिलेशन क्या होता है, अभी बताया गया था। वो रिलेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दैट शुड बी गिवन टू यू। इसमें आई के बारे में बताया गया, आई का ऑर्डर वही होता है जो ए का ऑर्डर होता है। 3/3 ऑर्डर का आई गिवन है, इसका मतलब ए क्या होगा यहाँ पर 3/3। ये क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो गिवन है ना 5 और n कितना है 3, तो 3-1 तो ये आएगा 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मतलब 25। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 25। तो बच्चों अभी जो प्रॉपर्टीज बताई थी उन दो प्रॉपर्टीज को मिक्स कर दिया है। a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, यहां से इन्होंने a इंटू एडजॉइंट ए दे रखा था 5i, वहां से डिटर्मिनेंट ऑफ a मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a मिल गया। अब आपको सोचना है अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a पता चल गया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कैसे पता चलेगा, क्या कोई रिलेशन होता है। हमें पता है कि रिलेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स में एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। रिमेंबर दिस रिलेशन, और अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा बच्चों जो आपको प्रॉपर्टीज बताई गई हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से आपको याद है तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत जल्दी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a dash is equal to minus of a। ऐसा कब होता है, किसी एक रिकॉल करो कोई एक मैट्रिक्स होता है जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पता करो वो माइनस ऑफ द मैट्रिक्स आ जाए। ऐसा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। यहाँ इन्होंने दे रखा है, नाम नहीं लिया कि कौन सा मैट्रिक्स है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इन्होंने कहा इफ a dash is equal to minus of a, ओके ऐसा गिवन है। और a के बारे में बताया गया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, A is a matrix of order 3/3। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट के बारे में बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, वैसे तो मैं बाद में आपको कंक्लूड कर दूंगा, एक डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो इसका, बट आप जो है प्रॉपर्टी से चलते हैं। अगर देखो a डैश इज इक्वल टू माइनस ए हमें दिया गया है,
ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए दिया है, ये दोनों मैट्रिसेस हैं, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो इफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल तो उनके डिटर्मिनेंट भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। ओके, अब बच्चों आपको बताया गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश को तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो, और अब यहां देखो ए को -1 से मल्टीप्लाई किया गया, -1 इंटू ए है। किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, उसका डिटर्मिनेंट पता करते हो, तो क्या होता है वो -1 की पावर ऑर्डर क्या है 3/3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वही प्रॉपर्टी यूज किया। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 की पावर ऑड नंबर -1 आएगा, -1 की पावर इवन नंबर क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। तो -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 0/2, 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 0 आ गया। बच्चों बी इज द राइट ऑप्शन। तो अब आप कंक्लूड कर सकते हो, if A is a skew symmetric matrix of odd order में वो 3/3 का हो, 5/5 का हो, 7/7 का हो, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऑलवेज 0 आएगा, वो ऑलवेज 0 आएगा। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी पता होती तो आप सॉल्व ही नहीं करते, ये टाइम आपका बच जाता, फास्ट आंसर पता कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था अभी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। ए की पावर n का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n। तो यहां इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है, डिट ए इज गिवन। तो अब देखो बच्चों यहां पर ये जो दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 10 इज इक्वल टू दिया 1024। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 10 को क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 10। और बच्चों 1024 के बारे में इसको आप, चलो अभी हम लोग 2 की पावर में लिखेंगे। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आता है, क्योंकि आप देखो 1024 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 10, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर है 10। दोनों तरफ अगर मैं कंपेयर करता हूं, यहां से मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल गया, 2 मिल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बेस अगर भाई पावर सेम है तो बेस भी तो सेम होना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल गया यहां से 2 मिल गया। और बच्चों ये मैट्रिक्स दिया है 2/2 ऑर्डर का, ए मैट्रिक्स अगर 2/2 ऑर्डर का है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट पता करो, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट माइनस अल्फा क्यूब माइनस प्रोडक्ट ऑफ अदर डायगोनल एलिमेंट 25 इज इक्वल टू 2। तो यहां से आप देखो माइनस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 27। अब देखो यहां पर क्या आएगा, माइनस अल्फा की पावर 3 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, -3 की पावर, सॉरी माइनस अल्फा, एक काम करते हैं। अब बच्चों अल्फा क्यूब इज इक्वल टू आया है हमारा माइनस अल्फा क्यूब आया है 27, तो अल्फा क्यूब कितना आ जाएगा, आ जाएगा -27। अब आप देखो ये भाई अल्फा क्या होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हो आप, -3 की पावर 3 लिख सकते हो, पावर सेम है, बेस भी सेम होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -3 आ गई। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ना पता हो, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n, तब आपको टाइम लग सकता है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत से क्वेश्चंस में यूज की जाएगी, तो आपको वो प्रॉपर्टी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब रिकॉल करो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हो, इफ ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, if A into A dash is equal to identity matrix, then the matrix A is called as orthogonal matrix। तो बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, A is an orthogonal matrix, तो A into A dash क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बच्चों यहां से आप कंक्लूड करो डिटर्मिनेंट ऑफ A into A dash क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
what is the determinant of identity matrix? Determinant of identity matrix is 1. It is 1, तो ये तो 1 हो गया। और यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, ये होगा बच्चों इज इक्वल टू 1। और एक और प्रॉपर्टी बताई गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश और डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या रिलेशन है? डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश को क्या लिख सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। यहां से आ गया बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया? प्लस माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया? प्लस माइनस 1। सो बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों आज मैंने आपको जो भी यहां पर पढ़ाया है, तो उसमें क्या था, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। सो सिमिलरली वी विल टेक अप ऑल क्वेश्चंस